Assalamu alaikum, grade 5. Welcome back to your science lecture. Today we are going to start chapter number 2 of your book, The Animal World. So the first topic we are going to study in this chapter is classification. What is classification? The arrangement of animals into groups according to their common features. एनिमल को जब ग्रुप्स में अरेंज किया जाता है उनके कॉमन फीचर्स के बेसिस पे. कॉमन फीचर्स मींस ऐसे फीचर्स जो दो एनिमल्स में एक जैसे हो. जब उनकी बेस पे एनिमल्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है या अरेंज किया जाता है तो उस प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहते हैं. क्लासिफिकेशन अब क्यों की जाती है? क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट ने इसलिए की थी क्योंकि इससे एनिमल्स को स्टडी करना, उनके फीचर्स को, फिज़िकल फीचर्स, उनकी बॉडी के फीचर्स को स्टडी करना आसान हो गया था. इसलिए क्योंकि अब साइंटिस्ट एक एक एनिमल को स्टडी करें उनके फीचर्स को तो वो उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होगा. तो उन्होंने जितने भी एनिमल्स हैं जिनके फीचर्स एक जैसे थे तो उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. अब वो बिल्कुल एक एक एनिमल को स्टडी करने के बजाय उस एक ग्रुप को स्टडी करते हैं. सो दैट इज़ फार बेटर देन टू स्टडी सिंगल इंडिविजुअल्स एंड सिंगल एनिमल. तो इसलिए उनके लिए ये स्टडी करना इजी हो गया. दिस वाज अ बेटर प्रोसेस. जैसे इसकी एग्जांपल आप लोग ऐसे ले सकते हैं, जब आप शॉप्स में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि एक शॉप होती है तो वो या तो क्लोथ्स की होती है या तो फूड की होती है, या आप ले लें कॉस्मेटिक्स ले लें या कुछ भी इस तरह. कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक ही शॉप में बुक्स भी हो, कपड़े भी हो, कॉस्मेटिक्स भी हो, सब कुछ हो. वो इस तरह नहीं होता कभी भी. हमेशा एक शॉप एक ही चीज़ की होती है. मीन्स अगर एक शॉप है तो वो या तो कपड़ों की होगी. मॉल की बात नहीं कर रही मैं, एक शॉप की, जस्ट वन शॉप की बात कर रही हूँ कि उसमें या तो सिर्फ वो कपड़ों की शॉप होती है या तो वो बुक्स की होती है जिसे हम बुक स्टोर कहते हैं, या फिर उनसे कहते हैं कि वो कॉस्मेटिक की शॉप है. क्यों? तो उनको क्या हुआ है, उस सारी बुक्स को एक जगह रखे और उसकी एक शॉप बनाई गई. तो जब हमें बुक्स बाय करनी होती है तो हम बुक शॉप पे जाते हैं. जब हम क्लोथ्स बाय करने होते हैं हम क्लोथ्स की शॉप पे जाते हैं. इसी तरह एनिमल्स को डिवाइड किया जाता है उनके कॉमन फीचर्स, मींस उनके बॉडी के फीचर्स जो सेम होते हैं तो उनको एक ग्रुप में रखा जाता है और उनको एक साथ स्टडी किया जाता है. तो इस तरह एक ही ग्रुप में बहुत सारे एनिमल्स एट अ टाइम स्टडी कर लिए जाते हैं. अगर हम ये प्रोसेस ना करते, साइंटिस्ट क्लासिफिकेशन ना करते, तो फिर उनको उन्हीं एनिमल्स को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है स्टडी करने में. Now the second thing is animals are divided into vertebrates and invertebrates. यहाँ पे एनिमल्स को टू मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है जिनके नेम्स हैं वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स दैट हैव बैकबोन और स्पाइनल कॉलम. वर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बैकबोन और स्पाइनल कॉलम होता है. ये किसको कहते हैं? रीढ़ की हड्डी को. जिन एनिमल्स की रीढ़ की हड्डी होती है, जिनकी बैकबोन होती है, और एनिमल्स को वर्टिब्रेट्स कहा जाता है. उन सारे एनिमल्स को एक ग्रुप में रखा गया और उसको ग्रुप को नेम दिया गया है वर्टिब्रेट्स का. अब सेकंड क्या है? इनवर्टिब्रेट्स. इनवर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स दैट डू नॉट हैव स्पाइनल कॉलम. मीन्स जिसमें बैकबोन या स्पाइनल कॉलम नहीं होता, उन सारे एनिमल्स को एक ग्रुप में रखा गया और उनको नेम दिया गया है इनवर्टिब्रेट्स का. यहाँ पे आपको बता रहे हैं क्लासिफिकेशन. यहाँ पे आपको एक फ्लो शीट नज़र आ रही है जिसमें बताया गया है. पहले तो टू मेजर क्लासेस बताई गई हैं कि एनिमल किंगडम मींस जिसमें सारे एनिमल्स आते हैं उनको डिवाइड किया गया है टू मेजर क्लासेस में, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. यहाँ पे फिर फर्दर आपको बताया गया है कि वर्टिब्रेट्स में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं एंड इनवर्टिब्रेट्स में कौन कौन से एनिमल्स है, कौन कौन से एनिमल्स के ग्रुप्स आते हैं. वर्टिब्रेट्स में अब क्या क्या आ रहे हैं? वर्टिब्रेट्स इज डिवाइडेड इनटू बर्ड्स, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स. इन एनिमल्स के बारे में हम फर्दर इसी चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में कि इनके फीचर्स क्या होते हैं, ये कौन से एनिमल्स होते हैं. मैं आपको इनकी पिक्चर्स भी दिखाऊंगी कि ये कैसे नज़र आते हैं. इसी तरह इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनको क्या किया गया है, इनको 6 इसमें डिवाइड किया गया है. दैट इज़ आर्थ्रोपोड्स, काइनोडर्म्स, नेटेरियन, स्पॉन्जेस, मोलस्क एंड वर्म्स. तो ये आपको क्या बता रहे हैं? ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स बता रहे हैं जिसमें से कुछ वर्टिब्रेट्स में आ रहे हैं, कुछ इनवर्टिब्रेट्स में आ रहे हैं.
अब बता रहे हैं फीचर्स ऑन विच एनिमल्स डिवाइडेड इनटू क्लासेस। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो दो एनिमल्स में फीचर कॉमन होगा उस बेस पे उनको एक ग्रुप में रखा जाएगा। तो अब आपको वो फीचर्स बता रहे हैं कि वो फीचर्स कौन कौन से हो सकते हैं जिसमें एनिमल्स को एक ग्रुप में रखा जाता है। सो वेदर दे आर वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड, या तो एनिमल्स वार्म ब्लडेड होते हैं या तो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। मीन्स या तो उनका खून गर्म होता है या तो ठंडा होता है। तो मीन्स उनको एक ग्रुप में रखा जाएगा और दूसरों को दूसरे ग्रुप में रखा जाएगा। दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस वेदर दे लिव ऑन लैंड और वाटर। मीन्स कुछ एनिमल्स लैंड पर रहते हैं तो उनको एक ग्रुप में रखा जाएगा और कुछ जो वाटर में रहते हैं उनको अलग ग्रुप में रखा जाएगा। वेदर दे हैव फीदर्स फर्स और स्केल्स। मीन्स कुछ एनिमल्स आप देखते हैं कुछ के बॉडी पे फीदर्स होते हैं, कुछ की बॉडी पे हेयर्स होते हैं, कुछ की बॉडी पे स्केल्स होते हैं। तो इनकी बेसिस पे एनिमल्स को ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। जिनकी बॉडी पे फीदर्स होते हैं उनको एक ग्रुप में रखा जाता है और जिनकी बॉडी पे स्केल्स या फर होते हैं उनको अलग ग्रुप में रखा जाता है। Now take out page number 21 of your book. We are going to study the animal cells. इस स्लाइड में भी आप देख सकते हैं all लिविंग थिंग्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनिमल सेल्स से पहले कि सेल क्या होता है। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स दैट कैरी इंफॉर्मेशन टू कीप एन ऑर्गेनिज्म अलाइव। मीन्स सारे जानदार चीज़ों को ज़िंदा रहने के लिए वो किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। और सेल्स क्या करता है, सेल करता है दैट कैरी इंफॉर्मेशन टू एन ऑर्गेनिज्म। मीन्स एक ऑर्गेनिज्म को, किसी भी लिविंग थिंग को ज़िंदा रखने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो किसके पास होती है, वो सेल के पास होती है। तो सेल्स यानी कि सिर्फ एक ही तरह के होते हैं। सेल्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जिनके फंक्शंस भी डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे आप कुछ दो सेल्स के एग्जांपल बता रहे हैं कि वो किस टाइप के सेल है। सबसे पहले हैं द नर्व सेल्स। नर्व सेल्स कहाँ पे होते हैं, इन ब्रेन, रिसीव एंड सेंड मैसेजेस। यहाँ पे आपको उसके लोकेशन भी बता रहे हैं और उसके फंक्शन भी बता रहे हैं। नर्व सेल्स क्या होते हैं, हमारे पास दिमाग में होते हैं और इसका फंक्शन क्या होता है, टू रिसीव एंड सेंड मैसेजेस। स्टार्ट में यूनिट नंबर 1 मैंने आपको बताया था नर्वस सिस्टम के टॉपिक में कि ब्रेन जो है हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन को मैसेजेस भेजता है। अगर हम अपने हैंड को मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले ब्रेन जो है हैंड को थ्रू सेल्स या थ्रू सम अदर थिंग्स मैसेज भेजेगा। तो वो उस वक्त हमने वो नहीं पढ़ा था कि वो किसके ज़रिए मैसेज भेजता है, तो वो सेल्स के ज़रिए मैसेज भेजता है। सेल जो होते हैं नर्व सेल्स वो मैसेज लेकर जाते हैं ब्रेन से हमारे हाथ तक। तो क्या होता है, हम अपने हाथ को हिला पाते हैं, हम अपने हैंड को मूव कर पाते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, नर्व सेल्स की वजह से होता है जो ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। एंड सेकंड क्या बता रहे हैं, द ब्लड सेल्स एंड कैरी ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी दैट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। ब्लड सेल्स ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है कि ये हमारे ब्लड में है एंड इट कैरीज ऑक्सीजन। मीन्स वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं ताकि वो उसको ट्रांसपोर्ट कर सकें हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन में एंड प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। मीन्स अगर कोई भी डिजीज़ के जर्म्स हमारी बॉडी पे अटैक करें तो हमारी बॉडी का जो डिफेंसिव मैकेनिज्म, हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है जो उन जर्म्स से लड़ती है, तो उसमें कौन से सेल्स शामिल होते हैं, कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स होते हैं जो उन जर्म्स से फाइट करते हैं और हमारी बॉडी को उस डिजीज़ से बचाते हैं। अब आते हैं एनिमल सेल पे कि एनिमल सेल के क्या होता है। एनिमल सेल की मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ और उसी से मैं आपको उनके पार्ट्स और फंक्शंस भी दिखाऊंगी। ये है हमारे पास एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स की पिक्चर देखें, ये इस तरह नज़र आता है। मीन्स इसकी पिक्चर इस तरह की होती है और इसमें आपको इसके 4 मेन पार्ट्स लेबल किए गए हैं और बताए गए हैं कि इसके 4 मेन पार्ट्स कौन से होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस इज़ द कंट्रोल सेंटर। आपको नज़र आ रहा होगा न्यूक्लियस की लेबलिंग बिल्कुल मिडल में है, येलो पोर्शन जो नज़र आ रहा है। इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल्स एंड द न्यूक्लियस आल्सो कंट्रोल द सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। मतलब क्या है, न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस सेल की ग्रोथ को कंट्रोल करता है कि सेल ने कितना ग्रो करना है, कितना नहीं ग्रो करना, वो सारा प्रोसेस। और उसकी रिप्रोडक्शन मीन सेल ने कितने रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हमने पढ़ा था कि इट इज़ टू रिप्रोड्यूस the similar young ones, the similar living beings from the parents। मीन्स क्या है, एक सेल से दूसरा सेल उसी तरह का प्रोड्यूस करने को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा है, सेल की ग्रोथ और उसकी रिप्रोडक्शन कौन कंट्रोल कर रहा है, न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है। सेकंड इसका पार्ट कौन सा है, सेकंड है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या कर रहा है, साइटोप्लाज्म हेल्प्स टू मूव मटेरियल्स अराउंड द सेल एंड आल्सो डिसॉल्व्स वेस्ट। मीन्स ये सेल्स में जितने भी मटेरियल्स होते हैं उनको मूव करने में हेल्प करता है और सारा जो वेस्ट मटेरियल आ जाता है उसमें मिक्स कर देता है, उसको डिसॉल्व कर देता है। तो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है
वैक्यूल सेल के अंदर एक खाली स्पेस सा होता है जिसमें या तो फूड मटेरियल को सेव किया जाता है, इस तो लिक्विड फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में या तो सॉलिड फॉर्म में। तो ये सारा वो एरिया जिसमें इन चीज़ों को स्टोर किया जाता है उसको वैक्यूल का नेम दिया गया है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि वैक्यूल का फंक्शन है जो जिसमें फूड मटेरियल स्टोर होता है, वाटर स्टोर होता है लिक्विड फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में स्टोर होता है। अब लास्ट पास्ट एनिमल सेल का क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन आपको लेबलिंग से नज़र आ रहा है कि ये ब्लैक आउटलाइन जो दी गई है सेल के अराउंड मीन्स ये क्या है? सेल की कवरिंग है और इससे इसका फंक्शन भी पता चलता है कि ये सेल को प्रोटेक्ट कर रही है। अब ये किस तरह प्रोटेक्ट कर रही है? जो सेल के अंदर इम्पॉर्टेंट मटीरियल्स हैं, इम्पॉर्टेंट जो वैक्यूल्स वगैरह और ये सारी चीज़ें हैं उनको बाहर जाने से रोकता है। मीन्स अगर कोई कवरिंग नहीं होगी तो वो मटीरियल्स तो बाहर फ्लो कर जाएगा, और अगर कोई कवरिंग नहीं होगी तो बाहर से हमारी बॉडी के जितने टॉक्सिन्स वगैरह जितने अदर मटीरियल्स हैं जिनकी सेल को ज़रूरत नहीं है वो सेल के अंदर आ जाएंगे और इस तरह सेल का फंक्शन ख़राब हो सकता है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या कर रहा है? सेल को प्रोटेक्ट कर रहा है ताकि बाहर से भी कोई चीज़ सेल के अंदर ना आ सके और सेल के अंदर से कोई भी मटेरियल बाहर ना जा सके। तो ये था सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन और ये थे 4 मेन पार्ट्स ऑफ एनिमल सेल और उनके फंक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे मैमल्स वगैरह के बारे में जो हमने अभी पढ़े, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स की जो एनिमल्स हैं उनके फीचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए और समझिए। अंटिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।